कहना मेरे हाथ में अगर होता निज़ाम शमश, मेरे हाथ में अगर होता निज़ाम शमश, यूं तेरी गलियों में शाम ना होने देता। जिंदगी के बारे में शेर क्या सुनाएंगे साहब, बस यही के जितनी भी गुजरी नागवार गुजरी। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ कोई गल नहीं। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਹੋ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇਰੀ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕੀਤੀ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इस्लाम शेख और आप देख रहे हैं जान पाकिस्तान। मैं इस वक्त पाकिस्तानी उन इकबाल के शहीनों के पास मौजूद हूं जो कि अपनी ज़िंदगियों से तंग हैं, जो कि पता नहीं किस किस हालात में आकर ये काम करते हैं। ज़रा मेरा भाई ये दिखा, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये ज़रा नज़दीक करके दिखाएं ज़रा, ये क्या कैसे कैसे ये काम हो रहे हैं। ये इधर देखो भाईजान, हाँ जी ये भाई भी बैठे हुए, इधर देखो ज़रा, ये भाई भी बैठे हुए हैं। हाँ जी ये भाई, ये भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भाई ये इस काम पे क्यों लगे हो? ਇਹ ਬਸ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਰਸ ਲਿਆ ਦੇ, ਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੀਤੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਿਆ ਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੀਵਾਂ। फिर पहले सिगरेट च पींदा रहा, फिर पन्नी ते पींदा रहा, हुण इंजैक्शन लाना, कोई जिस्म दी नाड़ नहीं रह गई जिस दे अंदर डॉक्टर इंजैक्शन लगा लेवे। भाई ये तुम हो चुकी है। ये तुम खुद पे जुल्म क्यों करते हो? जुल्म अगर ना करें तो हमारी सांस बंद हो जाती है। हम रोजाना मरते हैं, रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। अगर हमें ये नशा ना मिले ना तो हम बहुत यानी कि चोरी करते हैं, किसी के हाथ से पैसे छीन लेते हैं या किसी का पाउडर छीन लेते हैं। भाई ये बहुत मजबूर होकर करना पड़ता है, अगर ना करें तो हमारी मौत है। शादीशुदा हो आप? नहीं, शादीशुदा हम नहीं हैं, लेकिन ये मजबूर हैं, हो चुके हैं, अब मजबूर हो चुके हैं। अब ना करें तो हम चल नहीं सकते, 2 कदम भी नहीं चल सकते। अगर आपका हुकूमत को इलाज करवाए तो क्या मुमकिन है? हाँ मुमकिन है, इलाज करवाए तो उनका आसान होगा, इलाज करवा दे तो बहुत मेहरबानी होगी उनकी। अगर आप हुकूमती इदारों और वजीर आजम से कोई अपील करना चाहें तो? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। कैमरे में देख के हुकूमती इदारों को अपील करें आप। हाँ बिल्कुल, जी हुकूमत साडा इलाज करा देवे तो असी हुकूमत दे मियाँ आसान दे ही नहीं सकते। सारे गरीब सौखे हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। चलो घरां दे विच साडे एक नाल साडे पूरे खानदान की जिंदगी खराब हो चुकी है। सही बात है। ठीक है, तो तुहाडी मेहरबानी है वज़ीर आला दे अगे असी मतलब इल्तजा करने आ कि मियाँ साडा इलाज करावन चा, सानू किसी हस्पताल दाखिल करावन चा ते असी आदा इलाज करा लीए। नाजरीन, जैसा कि ये मेरे पास मेरा दोस्त मौजूद है जो कि एक आपको कभी किसी दोस्त ने लगाया ना? हाँ दोस्त नहीं लगाया। लिहाजा मेरी पाकिस्तान के इकबाल के उन शहीनों से गुजारिश है कि अपने ऐसे दोस्त बनाओ जो कि तुम्हारी दुनिया का भी सोचें और आखिरत का भी सोचें। अपने ऐसे दोस्त मत बनाओ कि जो तुम्हारी ज़िंदगी भी दुनिया में भी ख़राब कर दें और घर वालों की ज़िंदगी भी ख़राब कर दें और आखिरत भी ख़राब कर दें। ये इनमें से एक ये मेरा भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप कितनी देर से ये नशा कर रहे हो? भाई ये काफ़ी देर से कर रहे हैं, 2-4 साल हुए हैं। अच्छा नई जिंदगी अदारे वाले आते हैं इधर, अच्छा। वो सरिंजें, स्प्रेट पैड, सनी प्लास, हाँ जी। वल्दियत नाम पता लिख के कोड देते हैं। उन्होंने कहा जी असी तुहाडा इलाज करांगे। अच्छा ठीक है, 4500 रुपया मैं घरदियां दा लगा चुकिया वा। मदीना लाइव ते, थाने बाजार, मोबाइल लाइव ते, जवेद लाइव ते, ठीक है, रिपोर्टां नूं सेंट कीतियां। नई जिंदगी दारे वाले वो कह रहे ने असी HVI वायरस का करदे हां इलाज, नशे का नहीं करते। ठीक है, ते इन्ना अफोर्ड नहीं करते। शादीशुदा जाना कमाना वा, और ना चोर दे भाईवाल मेहनत मजदूरी करते हैं। क्या आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों बेटे हैं या बेटियां भी हैं? एक बेटा एक बेटी है। इधर आरफला के रहायशी हैं आप?
अल बदर कानूनी गली नंबर 5 की रहायश है मेरी। मेरे भाई आप देखो कि अगर आप वज़ीर आज़म से या कोई नई ज़िंदगी इदारे से या कोई हुकूमती इदारों से कोई अपील करना चाहें। अपील यही करना चाहते हैं हम, हमारा बसर रोज़गार और ये नशे से जान छुड़ाई जाए, हमारा इलाज कराया जाए। नई ज़िंदगी इदारे वालों ने खुद कह कर 4500 रुपया मेरा लगवाया है, ठीक है। जब 248 रुपये लीटर तेल था, अल बदर कानूनी गली से रश्के वाला 200 रुपया किराया लेता था थाने बाज़ार का, जाने का तो 200, आने का 400, ठीक है। ठीक है। मैं खुद कमाने वाला हूँ, जब मैं ही चारपाई पे पे हूँ तो फिर किधर से आना है पैसा। सही। ठीक है। अच्छा आप इस काम पे क्यों लगे? घर की घरेलू परेशानी या कोई घरेलू परेशानी नहीं, गलत सोसाइटी है। अच्छा, गलत किसी को लड़की की वजह से तो नहीं लगे? कोई प्यार के चक्कर में कोई ना भाई, कोई ऐसा प्यार ना कोई चक्कर, बस फंस गए हैं गलत सोसाइटी की वजह से। अब जान छुड़ाना चाहते हैं, हमारा इलाज हो सकता है तो वो कराया जाए। गरीब ज़रूर है, लेकिन ये मेरे भाई ने बताया है ये चोर हो गए। हम चोरी नहीं करते, अपनी मेहनत करके नशा करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट इतने कामों में पैसा लगाती है, क्या वो किसी की ज़िंदगी बचाने पे पैसा नहीं लगा सकते? डेली का मैं 700 रुपया कमाता हूँ, मजदूरी करता हूँ इधर टेंटो वाली दुकान पे, ठीक है। 700 रुपया कमाता हूँ, क्या करूँ मैं? घर में दूँ, किराया दूँ मकान का, या मैं अपने बच्चों को दूँ, यूँ मैं अपना नशा करूँ, क्या करूँ बताओ मुझे। सुनो, ज़िंदगी के बारे में मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। कहना मेरे इश्क दे विच इन्ना मशहूर ना हो, पंजाबी है, कोई गल नहीं। हाँ जी, गवर्नमेंट नूं मेरे इश्क दे विच इन्ना मशहूर ना हो, ना अज तकर गलत निगाह कीती, मैं हर मुलाकात तेरी इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती, नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, ना खतरियां दी परवाह कीती, बस तैनू रब नहीं कह सकिया, बकाया हर रस्म अदा कीती। ठीक है नाजरीन, ये हैं जिंदगी से तंग लोग जो कि एक गलत सोसाइटी की वजह से नशे की लत में लग जाते हैं। और आपने इनके ओपिनियन सुने हैं। एक ये मेरा भाई, ये भी बड़ा एक्साइटेड है, ज़रा इसके पास आए, ये भी यही काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई? नबील सर। आप भी ये इंजेक्शन वगैरह या पाउडर वगैरह या कुछ अर्स वगैरह इस तरह का कुछ आई? मतलब कोई ड्रग्स नहीं जो छोड़ा हो, सभी किए हैं। अच्छा, कोई ड्रग्स नहीं छोड़ा? हाँ, सिर्फ यार आपकी एज तो मुझे कोई इतनी नहीं लगती कि आपने कोई इस तरह का काम किया हो। मेरे ख्याल 22 या 25 होगी, तो आप इन चक्करों में क्यों पड़े मेरा भाई? बस सर सोसाइटी याराना दोस्ती ਤੁਹਾਡੀ गैदरिंग बैठन उठन गलत हो जाए और पता नहीं सी कि ये चीज़ हैगी है। ठीक है, ਅਸੀਂ तो ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, लेकिन सानू नहीं पता सी कि एड्डी जालम चीज़ है। अगर उदों पता होंदा तो शायद इनू उदों सत सलाम दूरों कर छड़दे, लेकिन पता नहीं सी है। हुण फस गए। एक टाइम सी शौक, कल जरूरी, हुण मजबूरी। शादीशुदा हो? नहीं, अगर आपकी मजबूरी का हुकूमत पाकिस्तान को हल निकाल दे तो क्या आप छोड़ सकते हो? हुकूमत पाकिस्तान, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो कि अगर ये काम ये इन गरीबों के लिए कर रहे हैं तो मैं तो प्राइवेट भी करवा सकता हूँ, मतलब अगर करवाना चाहूँ तो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं यार जो मतलब प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी तरफ तवज्जो दे। ये देख रहे हैं आप, अक्सर देखते हैं कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या वो भी इंसान है यार, लेकिन दुनिया की नज़र में वो एक नशेड़ी ज़माने का गिरा हुआ गलीज इंसान है। यानी कि आप ये काम करके, ये हरकत करके खुद को इंसान नहीं समझते, तो यार ये आप खुद कोशिश तो करो ना। बहुत की है, बहुत की है जी, लेकिन ये मुश्किल है। इंसान उसके दांत में दर्द होनी शुरू हो जाए ना, वो कहेगा मेरा अरबों रुपए खर्च हो जाए, लेकिन सिर्फ मेरा ये पेन, ये दर्द है ना जो ख़त्म हो जाए, ऐसा ही है। सुकून होना चाहिए मुझे। यही हाल हमारा है। जितनी देर करेंगे नहीं ना, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक आपको चैन नहीं लेने देगा। जितनी देर ये नहीं करोगे, एक दांत का दर्द अगर एक इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता तो पूरे जिस्म में ऐसा है जैसे कि उसको किसी ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी वाशिंग की है,
क्योंकि वो नीचे उतरने के या 2 कदम चलने के लिए भी लड़खड़ा के तुरेगा जब तक इसने ये लगाया नहीं होगा। ये नशा ऐसा है। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ शेर सुना सकते हैं? जिंदगी के बारे में शेर क्या सुनाएंगे साहब, बस यही के जितनी भी गुजरी नागवार गुजरी, वही मैं आपको सुना रहा हूँ कि हाले दिल लिखा दर्दो गम जो गुजारा लिखा, हाले दिल लिखा दर्दो गम जो गुजारा लिखा, जब भी लिखने बैठे बस तो नाम तुम्हारा लिखा, और जा एक चाहा था जिसे वही ना मिला मुझको, वरना हाथों की लकीरों में थे ना क्या क्या लिखा हुआ। और किससे करूं मैं शिकवा किससे करूं गिला, साला मेरे ही मुकद्दर ने मेरा ये हाल कर दिया। कहना मेरे हाथ में अगर होता निज़ाम शमश, मेरे हाथ में अगर होता निज़ाम शमश, यूं तेरी गलियों में शाम ना होने देता, अगर मेरे साथ होती शनाशाही दोस्त, यूं तुझे लोगों में आम ना होने देता। क्या? हाँ, उदास शामों में वो लौट कर आना भूल जाता था, और करके खफा मुझको मनाना भूल जाता था, साला दे के जख्म मरहम लगाना भी भूल जाता था। इन्हीं आदतों ने उसकी मुझे बदनाम कर दिया सादिक, वो लिख के नाम मेरा दीवारों पर मिटाना भूल जाता था, और बड़ा दिलनशी था उसकी यादों का वो मंजर, वो जब भी याद आता था जमाना भूल जाता था। यार मैनू तो तेरा कोई कुड़ी दा चक्कर लगदा कसम है। नहीं शायर, मैं ना नशे तो पहले खुद राइटिंग मतलब पोल्ट्री का मैं शौक सी लिखन का, मतलब तो मैं नशा कोई भी नहीं सी करता, लेकिन उदों मतलब मैं एक कार ऑडियो मकैनिक भी हाँ, ठीक है। हाँ जी, मैं 10 साल सोहेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मेरे उस्ताद ने, मैं 10 साल शगिर्दी की, कारीगरी 5 साल उन्होंने कोलों की, यानी आई एम फुल ऑटो इलेक्ट्रिशियन मकैनिक। वाह वाह, ठीक है। तलीम कितनी है तेरी? अंडर मैट्रिक सर। वाह। कहना शब भर में मस्जिद तो बना ली मान की हरारत वालों ने, जब ये बादशाह मस्जिद बनी है ना, उस बारे कह रहे हैं, लामा इकबाल साहब का मार्फत है। कहना शब भर में मस्जिद तो बना ली मान की हरारत वालों ने, मन हमारा पुराना पापी बरसों से नमाजी बन ना सका। आ रही समझ? आ रही जनाब। शब भर में मस्जिद तो बना ली मान की हरारत वालों ने, मन हमारा पुराना पापी बरसों से नमाजी बन ना सका। नाजरीन, ये वो इकबाल के शहीन हैं जिनका इलाज करवाया जाए तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनाने में एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।